गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कल वीडियो मिल गया था क्या? मिल गया था? देखा नहीं? देखा वीडियो? नहीं, वीडियो कितने लोगों को नहीं मिला? आज कुछ लोगों का फर्स्ट डे भी है क्या? फर्स्ट डे है, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन। कल भी नहीं थे आप, ऑनलाइन भी नहीं थे, फर्स्ट डे आज। सो एक वीडियो, ऑल राइट, ओके, मिल गया। बस बस बस, बहुत सारे स्लो। ओके, सो आई होप जितने भी लोगों ने वीडियो देखा होगा, जो बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपको डाउट्स आ रहे थे, स्कोप क्या है, क्या हो सकता है, आई थिंक वो सब डाउट्स खत्म हो गए होंगे। आप देखना उस वीडियो को, बहुत काम का वीडियो आपके लिए ही है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेरे आगे का डिस्कशन। आई होप बचे हुए सब्जेक्ट्स के फैकल्टीज ने उनके सब्जेक्ट पढ़ाने स्टार्ट कर दिए, और मेरे जो दो सब्जेक्ट हैं, लेट इज लीगल एप्टीट्यूड एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, आज के एक बेसिक डिस्कशन के बाद कल से मैं भी स्टार्ट करूंगा लीगल एप्टीट्यूड पढ़ाना। बट तब तक बचे हुए डिस्कशंस खत्म करते हैं जो आपको समझ लेने चाहिए सीएस में एंट्री करने के पहले। सो द फर्स्ट डिस्कशन फॉर टुडे इज कि कंपनी सेक्रेटरी काम क्या करता है, स्कोप क्या है, मुझे काम क्या करना है। तो देखो बेटा, अच्छा आपके किसी की फैमिली में कोई रिलेटिव, कोई कजिन या कोई अंकल, कोई सीएस है? किसी की फैमिली में कोई नॉन? कोई नहीं है? तो आप पहली बार आपकी फैमिली में से कोई ऐसा है जो सीएस करने आया है? ऐसा है? ग्रेट, ओके, बढ़िया। तो फिर आप लोगों ने कैसे डिसाइड किया कि सीएस करना है? बताओ यार, मैंने कल भी बोला था यार कि ऐसे मुरझाए हुए से मत बैठो, मस्ती से बैठो। मैं पूछ रहा हूं फिर आप लोगों ने कैसे डिसाइड किया सीएस करना है? अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं था? अच्छा, तो पहले तो फिर कॉमर्स भी इसीलिए लिया था अपन ने कि वो साइंस लेनी नहीं है, आर्ट्स लेके क्या करेंगे, तो इसलिए तो कॉमर्स ले ली। अब कॉमर्स लेने के बाद फिर जब नंबर आया कि क्या करना है, बोले सर अकाउंट्स बस का था नहीं, मैथ्स वैथ्स पढ़नी नहीं थी अपने को, तो फिर सर सोचा सीएस कर ले। सीरियसली ऐसे डिसाइड किया आपने? कोई ना, चलिए जैसे भी आपने डिसाइड किया, जो भी आपका इंस्पिरेशन था, कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट मैं बात कर रहा हूं ट्रेडिशनल पॉइंट पर। देयर आर टू टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज, देयर आर टू टाइप ऑफ वर्क विच यू कैन डू आफ्टर बिकमिंग सीएस। पहला, आप किसी कंपनी में रहकर कर सकते हैं जॉब, या आप खोल सकते हैं खुद का ऑफिस। ये हमारी सिंपल टर्म, टेक्निकली व्हाट वी कॉल इट, वो सीएस जो सीएस बनने के बाद जॉब करता है, हम उसे कहते हैं सीएस इन एम्प्लॉयमेंट। और जो अपना खुद का ऑफिस खोलते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं सीएस इन प्रैक्टिस। सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू, या तो आप जॉब कर सकते हैं सीएस बनकर, या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सीएस बनकर। मैंने सही किया, अभी पूरा ब्लैक था। तो अब वन बाय वन सारे डिस्कशन करते हैं कि हमको जॉब कौन देता है। कहां करूंगा सर जॉब सीएस बनने के बाद? पता है क्या आपको कहां करोगे जॉब, और जॉब क्यों देगा आपको कोई सीएस बनने के बाद? हाँ, ग्रेट यार। हमारे देश में ना ऐसी बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जिनको सीएस अपॉइंट करना कंपलसरी है। कौन सी ऐसी दो कंपनियां हैं? वो कंपनी, पहला नाम जो कि क्या है, लिस्टेड। ये जानते हो क्या बेटा?
लिस्टेड कंपनी जानते हो क्या? क्या होती है लिस्टेड कंपनी? यार प्लीज कम ऑन ना यार, इंटरैक्टिव रखो इसको, आपको ही मजा आएगा, आपके लिए पढ़ा रहा हूं। लिस्टेड कंपनियां क्या होती हैं? जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है, जिनकी स्टॉक एक्सचेंज पर जिनके शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। अरे हजारों कंपनियां है ना ऐसी जिनकी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग होती है। शेयर मार्केट क्या होता है? तो लिस्टेड कंपनियां ऐसी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इंडिया में 10,000 से 11,000 कंपनियां जो लिस्टेड है। अच्छा, इंडिया में कंपनियां कितनी है? 16 लाख से ज्यादा। लिस्टेड सेबी में नहीं होती है, लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज पर होती है, सेबी उन्हें रेगुलेट करता है। ये सब आपकी गलतफहमी दूर करूंगा अगले 2 महीने में, यही सब पढ़ाना है सब, डोंट वरी। तो लिस्टेड कंपनियां 10-11 हजार है। और दूसरी वो कंपनी जिनकी पेडअप कैपिटल किससे ज्यादा है? 10 करोड़ से ज्यादा। इन दोनों तरह की कंपनी को कंपलसरी है क्या? एक फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना। और इस कंपनी सेक्रेटरी को पोजीशन क्या मिलती है, इसकी डेजिग्नेशन क्या होती है? बहुत ही रेस्पेक्टफुल नाम होता है। व्हाट दे कॉल देम? कंप्लायंस ऑफिसर। हर इन दोनों में हर कंपनी को अपने यहाँ कंप्लायंस ऑफिसर रखना है। और वो कंप्लायंस ऑफिसर केवल कौन हो सकता है? एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, क्यों रखना है अब उस बारे में बात करते हैं। क्यों रखना है? सुनो बेटा, एक कंपनी पर ना बहुत सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं। बहुत सारे, जिसको आपने सुना, नियम, कायदे, कानून बहुत एप्लीकेबल होते हैं कंपनीज पर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी पर इतने सारे रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल है, तो बताओ कंपनी की जिम्मेदारी क्या है? कंपनी को क्या करना होगा? उन्हें फॉलो करना होगा, जिनको हम हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कंप्लाई करना होगा। आपको पालन करना होगा उनका। ठीक। और चूंकि कंपनी का बोर्ड, कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के ऑनर क्या इस काबिल है कि वो सारे कंप्लायंस कर लें? नहीं। उन्हें क्या आता है? बिजनेस चलाना। उन्हें लॉ आता है क्या? नहीं। और इसी के कंप्लायंस के लिए उन्हें क्या रखना पड़ेगा? कंप्लायंस ऑफिसर। ये नहीं हो तो कंपनी नहीं चल सकती। और इंपॉर्टेंट बात, इन दो को तो अपॉइंट करना कंपलसरी है। ऐसी ना जाने कितनी कंपनियां हैं जो इन दो में फॉल नहीं हो रही, स्टिल उन्होंने सीएस रखा हुआ है, क्योंकि वो किसी तरह का नॉन कंप्लायंस नहीं चाहते। ऑल राइट, सीएस है कितने सर? यस, चलिए आप बताओगे कितने कंपनी सेक्रेटरीज होंगे इंडिया में? ओके, और कुछ? कितने सीएस होंगे इंडिया में? ओके, एनी अदर गेस? सो आज की डेट में इंडिया में आज की डेट में देयर आर मोर देन 70,000 कंपनी सेक्रेटरीज। आज का डिस्कशन ढंग से सुन लोगे ना, आपको इसका स्कोप समझ में आ जाएगा। कितनी कंपनियां, कितने कंपनी सेक्रेटरीज हैं। कम से कम 30-35 हजार कंपनियां तो इन दो कैटेगरी में फॉल हो जाती है। और कौन सा रिलायंस में एक सीएस है? जाने कितने सीएस रख रखे उसने? एक ने। वो एक तो मेन सीएस है, सावित्री पारेख मैम, द हेड कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अच्छा, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के कंप्लायंस ऑफिसर जो है ना, सीएस, इनके पैकेज कितने मानते हो आप? इनके पैकेज है 5 करोड़, 7 करोड़। इंडिया की बात कर रहा हूं, सीएस के पैकेज की बात कर रहा हूं। रिलायंस के सीएस को 20 लाख रुपए तो नहीं मिल रहे होंगे ना?
ये लेवल है। सो कंप्लायंस ऑफिसर क्यों अपॉइंट करना है? भैया आपको इतने सारे लॉ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करवाने, कंप्लाई करवाने हैं, तो कंप्लायंस ऑफिसर रखना पड़ेगा। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो फॉल नहीं हो रही है इस लिमिट में, स्टिल दे अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी। अब बात करते हैं फिर इनका क्या काम है, ये क्या करते हैं। अब एक बात बताओ, 16 लाख कंपनी में से 35-40 हजार कंपनियां हो गई जिन्होंने सीएस अपॉइंट कर रखा है फुल टाइम। बची हुई कंपनियों पे थोड़े बहुत कंप्लायंस तो लगते होंगे, वो कौन फॉलो कर रहा है? तो हम हर छोटी कंपनी को फुल टाइम सीएस अपॉइंट करने का तो बोल नहीं सकते। तो बताओ वो छोटी कंपनियां कंसल्टेंसी किससे ले रही होंगी? उस सीएस से जो क्या कर रहा है, प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज का काम क्या होता है? कंपनीज को क्या देना? कंसल्टेंसी। कंपनीज को क्या देना? एडवाइस। कंपनीज के लिए बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं? सर्टिफिकेशंस। ये काम कर रहे हैं प्रैक्टिसिंग सीएस। अब आप सोचो कितना बड़ा काम है, लाखों कंपनियों का काम संभालना है सीएस को। ये है प्रैक्टिसिंग सीएस का स्कोप। एक और इंटरेस्टिंग बात, आपसे अगर मैं पूछूं कि ऑडिट तो जानते हो सब, ऑडिट समझते हो, अब आपसे मैं पूछूं ऑडिट कौन करता है, तो व्हाट बी योर आंसर? सर चार्टर्ड अकाउंटेंट। और मैं अगर आपको बोलूं कि ये गलत बोल रहे हो, ऑडिट कौन करेगा, ये डिपेंड करता है कौन सा ऑडिट है। अगर ये ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट है तो कौन करेगा? उसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ऑडिट। ये कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर ये ऑडिट कंप्लायंसेस का ऑडिट है, जिसको नाम ही दूसरा देते हैं, कंप्लायंसेस के ऑडिट को नाम देते हैं कौन सा ऑडिट? सेक्रेटरियल ऑडिट। और सेक्रेटरियल ऑडिट करने के लिए इंडिया में कंपल्शन है, किससे करवाना पड़ेगा? सीएस से। कौन सा सीएस करेगा? डेफिनेटली प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। कौन सा ऑडिट करेगा? सेक्रेटरियल ऑडिट। किसको करवाना होता है सर सेक्रेटरियल ऑडिट? ये हर बड़ी कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट भी करवाने हैं अपने, उसकी भी लिमिट पढ़ेंगे हमारे चैप्टर में कि कौन कौन सी कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना है। और वो केवल कौन कर सकता है? एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। ये है आपकी सिचुएशन, ये कर सकते हो आप। यस, बहुत अच्छा डाउट है आपका, आ ही रहा उस पर। सर फिर आप बताओ ना, स्कोप कहां ज्यादा है, जॉब में या प्रैक्टिस में? देखो ऑब्वियस प्रैक्टिस अट्रैक्ट करती है कि अपना काम करूंगा, खुद का ऑफिस खोलूंगा, फिर कितना भी कमा लूं, कोई कमी नहीं। बट इट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ टाइम टू एस्टेब्लिश अ प्रैक्टिस। अरे इंदौर में आपने ऑफिस खोल लिया, आपको जानता कौन है? कोई क्यों आएगा हमारे पास? तो इट टेक्स अराउंड 3 to 4 years टू एस्टेब्लिश योर प्रैक्टिस। सो ये टोटली डिपेंड करता है आपके घर की सिचुएशन पर। मतलब सर देखो, अगर आपकी फैमिली सिचुएशन ऐसी है कि आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हो नौकरी लग जाए और कमाना स्टार्ट करूं, घर की हालत खराब है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना चाहिए? जॉब। अगर आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे हर महीने 3 तारीख को पैसे चाहिए फिक्स, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो तो इन सब लोगों को क्या करना है? जॉब करना है। बट अगर आप फ्लक्चुएशन फेस कर सकते, अरे तो बिजनेस है ना एक तरह से, कभी ज्यादा कमाया कभी कम कमाया। बट यस, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है प्रैक्टिस में, क्योंकि फिर तो आपका ऑफिस, आप कुछ भी कर सकते हो। तो टोटली आप पर डिपेंड करता है। इसकी बात हम तब करेंगे जब आप एग्जीक्यूटिव पास हो जाओगे, इसके बाद दिमाग लगाएंगे सर हम किस तरह से अब आगे पढ़ाई कंटिन्यू करें, जॉब या प्रैक्टिस, उस दिन डिसाइड करेंगे। उस अकॉर्डिंग ही हम ट्रेनिंग डिसाइड करेंगे कि कहां करनी है। हाँ, कल एक बच्चे ने डाउट पूछा था, वो मैं डिस्कस करने से रह गया। क्या सीएस को ट्रेनिंग करनी पड़ती है? क्योंकि आप इस डाउट को कनेक्ट करता हूं। आप पूछो कि सर मैं कंप्लायंस ऑफिसर बन कैसे जाऊंगा, हम तो अभी 12th पास करके आए, 3 साल बाद सीएस बन जाएंगे, क्या कंप्लायंस करेंगे वहां बैठकर? तो आपको 3 साल पढ़ा क्या रहे? यही तो पढ़ाएंगे। कैसे आप एक्सपर्ट बनोगे वो सुनो। एक तो पढ़कर बनोगे और दूसरा करके बनोगे। और करना कहां सीखेंगे? सिलेबस में आप क्या पढ़ोगे? थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द कंप्लायंस।
सिलेबस में आप पढ़ोगे कंप्लायंसेस की थ्योरी और ट्रेनिंग के टाइम पर क्या सीखोगे, कंप्लायंसेस का प्रैक्टिकल। तब जाकर एक कॉम्बिनेशन बनता है, तब जाकर हम एक्सपर्ट बनते हैं। इतने अच्छे एग्जाम से ये सब यही होगा। इंजीनियरिंग जैसा नहीं है कि इसको काम नहीं आता, इंजीनियर बन गया उसको नौकरी दे या नहीं दे। सीएस बन गया इसका मतलब उसे काम आता है, उसने ट्रेनिंग में किया है। कितने महीने की ट्रेनिंग करनी कंपलसरी है? 21 मंथ की। कहां रहकर? या तो किसी प्रैक्टिसिंग सीएस क्या रहकर, क्या कहते हैं इसे, पीसीएस, या किसी बड़ी कंपनी में जाकर सीएस के अंडर में। वहां सीएस अपॉइंटेड होगा ना, तो उसके अंडर में रखेगा। ये हमें कहां से मिलेगी? आपको कुछ नहीं ढूंढना है। इफ यू आर हियर तो आप केवल पढ़ाई करो। मैंने कल वैसे तो मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम और कंटिन्यू होंगे पढ़ाई में, जैसे जैसे आप मुझसे कनेक्ट होंगे, वैसे वैसे आपको सब समझ में आ जाएगा, इवन अबाउट मी। आप कुछ मत करो, आप केवल पढ़ाई करो। एग्जीक्यूटिव के बाद मुंह उठाकर आ जाना, सर कहीं ट्रेनिंग लगा दो। जहां बोलोगे वहां फोन लगा सकते हैं आप, या कहीं नहीं मिल रहा है तो हम जहां बोले वहां चल जाना, वहां हो जाएगा। सीएस बन जाओ ट्रेनिंग करके, तब भी आ जाना मुंह उठाकर कि सर नौकरी लगवा दो। हर इंदौर आसपास, इवन कई जगह, हर बड़ी कंपनी में जो सीएस बैठा है वो कभी ना कभी मेरा स्टूडेंट रहा है। तो ना तो आपको ट्रेनिंग में प्रॉब्लम आनी है, ना आपको जॉब में प्रॉब्लम आनी है। आप केवल एक बात पर फोकस करें, आप पढ़ाई करो, आप केवल बन जाओ, बाकी सब चीजें हम पर छोड़ दो। ट्रेनिंग वेनिंग आपको नहीं पता है कैसे होती है, आई विल लेट यू नो ऑल द थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेनिंग डेफिनेटली हमारे करिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितने अच्छे से करोगे उतने अच्छा आपका करियर बनेगा। चलिए अब आगे आते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन पर चलते हैं, और वो है बहुत हीटेड डिस्कशन, सीए वर्सेस सीएस। तो कल किसी ने पूछ ही लिया था और डाउट ही आता है, सर सीए अच्छा है या सीएस अच्छा है, सीए बढ़िया है सीएस बढ़िया है। तो ऑब्वियस है हम तो यही बोलेंगे सर, फिर आप हमारे सामने तो यही बोलोगे कि सीएस अच्छा है। इज लाइक नथिंग लाइक दैट। फिर मैं सीए को पढ़ाने जाऊंगा जब सीए वालों को, तब ये बोलूं सीए अच्छा है, नहीं यार। देखो आई थिंक आपको कल से अब तक के डिस्कशन में समझ में आ गया होगा, हमारा काम ही अलग है सीए से। क्या इतनी बातें मैं समझा पाया आपको कल से अब तक? हमारा काम ही अलग है। सीए का काम क्या है? कंपनी का अकाउंट्स, कंपनी का फाइनेंस, कंपनी का ऑडिट, कंपनी का टैक्सेशन, ये मेंटेन करना। क्या इनमें से एक भी काम हमारा है? नहीं। हमारा काम क्या है? कंपनी को चलाना, कंपनी के कंप्लायंसेस, कंपनी को मेंटेन करना, ये मेरा काम है। ये काम ही अलग अलग है। इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई, कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो बच्चे जबरन में हॉस्टल में बैठे बैठे करते रहते हैं। इंडस्ट्री को थोड़ी, इन दोनों में इंडस्ट्री को दोनों चाहिए। To maintain their financial aid, they want chartered accountant, and to maintain their entity, कंपनी बनाए रखने के लिए उनको सीएस अपॉइंट करना कंपलसरी, उनको रखना पड़ेगा। उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें कंफ्यूजन है। एक और बात, हर बड़ी कंपनी को ना, कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, वो लिखता है कि हर बड़ी कंपनी को एक ये अपॉइंट करने जरूरी है कुछ की मैनेजरियल पर्संस। हर बड़ी कंपनी को कुछ की मैनेजरियल पर्संस अपॉइंट करने जरूरी है। उनमें किसका नाम लिखा हुआ है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। मुझे यह बताओ कि डिग्री के नाम है, प्रोफेशन के नाम है, या पोजीशन के नाम है? ये सारे पोजीशन के नाम है। इसमें से एक भी डिग्री का नाम आया? नहीं। डिग्री का नाम केवल एक है, कंपनी सेक्रेटरी। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी लिखा हुआ नहीं है। जस्ट इमेजिन कि लॉ ने हमें क्या पावर दी हुई है। केवल एक प्रोफेशन का नाम है की मैनेजर पर्सन की डेफिनेशन में, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। तो उस लॉ मेकर तक को बताया कि हमारी क्या जरूरत है। बेटा क्या है, बस डिफरेंस इतना सा है कि कई बच्चों को एक डाउट यह आता है कि सर सीए को ना सब जानते हैं, सीएस को कोई जानता नहीं है। सीएस को अभी भी कई लोग कंप्यूटर साइंस समझते हैं। तो ये उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। वो गांव के, इसलिए उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, पर सर गांव के लोग सीए को तो जानते हैं। मैं बताता हूं क्यों जानते हैं। एक सीए की जरूरत कहां से स्टार्ट हो जाती है? किसी ने किराने की दुकान भी डाल रखी है ना,
तो उसको भी सीए की जरूरत है जीएसटी के काम के लिए, इनकम टैक्स के काम के लिए, इसलिए वो जानेगा। इस किराने की दुकान वालों को सीएस का काम है नहीं है, क्यों जानेगा? सीएस का काम पड़ेगा कब? जब इतना बड़ा हो जाएगा कि क्या बनाए? कंपनी। इसका मतलब हमारी जरूरत एक लिमिट के बाद पड़ती है। इसका पॉजिटिव मीनिंग निकालो, छोटा मोटा बिजनेसमैन हमारे पास नहीं आता है। वी डोंट गिव एडवाइस टू स्मॉल बिजनेस, हम अच्छे बिजनेस को एडवाइस देते हैं। छोटा बिजनेसमैन आपके पास कभी नहीं आएगा, उसको जरूरत नहीं है आपकी, इसलिए वो नहीं जानते होंगे। बाकी इसका उल्टा सुनो, जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी, जैसे जैसे बड़े लेवल पर जाओगे, ज्यादा जरूरत किसकी है? कंपनी सेक्रेटरी की। दिस इज फॉर श्योर। इसीलिए मैं कह रहा हूं वापस से देख लो, की मैनेजरल पर्सन अपॉइंट करने हर बड़ी कंपनी को जिसमें किसी प्रोफेशन का नाम नहीं है एक्सेप्ट सीएस। तो डिफरेंस क्या है बेटा कि फाइनेंशियल हेल्थ के लिए वो चाहिए और कंपनी को बनाए रखने के लिए कंपनी सेक्रेटरी चाहिए। पर हमें क्या करना चाहिए वो हम हमारे एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करें। हमें क्या करना चाहिए? अगर आपका प्रैक्टिकल पार्ट बहुत स्ट्रांग है, स्पेशल अकाउंट्स, मैथ्स, स्टेट्स, व्हाट वी शुड डू? सीए। और अगर आपको लॉ पढ़ने में मजा आता है, थ्योरी आप पढ़ सकते हो, तो फिर हमें सीएस करना चाहिए। बस इतना ही सॉल्यूशन है। 2006 से मैं इस फील्ड में हूं। 2006 से 2011 तक मैंने मेरी पढ़ाई करी, 12 के बाद से मैं पढ़ा रहा हूं। तो इट इज ऑलमोस्ट 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उसको सेकंड्स में कंक्लूड करके बता रहा हूं। इफ यू आर कंफर्टेबल इन प्रैक्टिकल, गो फॉर सीए। इफ यू आर कंफर्टेबल फॉर थ्योरी, गो फॉर सीएस। अब किसी में भी कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आप कुछ मत करना। बट ऑब्वियस या तो आपको लॉ अट्रैक्ट करता होगा या आपको अकाउंट्स मैथ्स अट्रैक्ट करती होगी। ओके, बढ़िया। कल तो बहुत सारे डाउट्स थे, वैसे भी आज वीडियो देखने के बाद डाउट्स कम हो गए थोड़े से। हाँ, ये भी एक डाउट होता है। बढ़िया। किसी जॉब में क्या पैकेजेस मिल जाते होंगे और प्रैक्टिस में कितना कमा लेते होंगे? मैंने जॉब का एक्सट्रीम पैकेज तो आपको बता दिए, 5-5, 7-7 करोड़ रुपए के पैकेज इन बड़ी बड़ी कंपनी के सीएस के। चलो हटा देते हैं वो कल मेरा स्कोप इन सीएस वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने एवरेज पैकेज गूगल से ही ढूंढ के बताया, मैंने खुद ने नहीं बताया, लिखा। और वो आज से 2 साल पहले का वीडियो है। उस टाइम एवरेज पैकेज लिखा हुआ था 6,32,000 फ्रेशर का, मतलब अराउंड 50,000 पर मंथ फ्रेशर का पैकेज। यार मैं बताऊं आपको, सीएस एग्जीक्यूटिव पास कर लोगे ना, उसके बाद आप क्या करना स्टार्ट करोगे? ट्रेनिंग। एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद बेटा अगर ढंग की जगह ट्रेनिंग कर ली ना आपने, तो पता है ट्रेनिंग में मिलते हैं इतने रुपए। मुझे एक भी ऐसा प्रोफेशन ढूंढ के बता देना दिन भर है आपके पास आज जहां ट्रेनिंग में इतने पैसे मिलते हो। सर सीए में भी नहीं मिलते। सीए और सीएस में सबसे बड़ा गैप ट्रेनिंग से क्रिएट होता है। एक सीए वाले को हार्डली 8-10 हजार रुपए मिल रहे होंगे ट्रेनिंग में। अच्छी कंपनी से सीए ट्रेनिंग करो, आपको 20 से 25 हजार रुपए तक मिल सकते हैं महीने के। मतलब पता है क्या, जितना पैसा पढ़ने में खर्च हो रहा है ना बहुत कम, उससे ज्यादा पैसा तो ट्रेनिंग से बच्चे कमा लेते हैं। एक भी प्रोफेशन नहीं ढूंढ के बता पाओगे दिन भर है आपके पास आज, क्योंकि सबसे कनेक्टेड प्रोफेशन सीए, वहां पर भी इतना नहीं है। लोग नहीं जानते, वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं। कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत अच्छे से जानते हैं। जितनी बड़ी सिटीज में जाओगे ना सीएस का उतना पॉपुलर नेम पाओगे। चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद, सब जगह आपको हर कोई सीएस जानता है। तो एक और अदरवाइज ये जानने वानने से तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस वालों को सब जानते हैं, लेकिन रॉ वालों को सब नहीं जानते। सो क्या हो गया, रॉ कोई खराब चीज हो गई? नहीं, सबसे खतरनाक है। तो ये जानने ना जानने से आप किसी भी चीज को इवेल्युएट मत करना। उनकी प्रॉब्लम है कि वो नहीं जानते, इट्स नॉट अवर प्रॉब्लम। नेक्स्ट डिस्कशन,
हाँ, और भी डाउट्स है तो पूछ लो, कोई डाउट आपको और? हाँ जल्दी से, अरे लिखो मत, आप तो डायरेक्टली डाउट ही लिख दिया करो, ऐसे परमिशन मत लिया करो, डायरेक्टली डाउट लिखो। हाँ ठीक है, प्रैक्टिस की बात कर रहा था मैं, सॉरी। सो जॉब में आपको मैं बता दूं कि ऑन एन एवरेज 6 लाख पर एनम से एक फ्रेशर को पैसा मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन इस ट्रेनिंग कैसी की है उसने, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी जॉब डिसाइड करेंगे, बट अगेन स्काई इज द लिमिट। अब यहां की बात करते हैं, सर प्रैक्टिस में तो कम ही मिलता होगा। मैं बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा बहुत ज्यादा, मैं इंदौर की बात कर लेता हूं, इंदौर की बात करता हूं। इंदौर में एक ऑर्डिनरी सीएस प्रैक्टिस स्टेब्लिश जब से की तब से 5 साल बाद, जो कि मैंने बोला 3-4 साल प्रैक्टिस बनाने में लगते हैं, यही स्ट्रगल है बस आपका ना। यार वो तो ना, किसी ने डॉक्टर बनाओ ना कोई, और डॉक्टर बनने के बाद क्लिनिक खोलना हो तो उसको भी 3-4 साल उस शहर में अपना नाम बनाने में लगेंगे ना। वो कोई भी खोल ले नया ऑफिस, हर किसी को नाम बनाने में टाइम लगेगा। सो ऑन एन एवरेज इंदौर का एक ऑर्डिनरी सीएस इंदौर जैसी सिटी में स्ट्रगल करके खत्म करे 5 साल बाद, इससे कम नहीं कमा रहा कोई भी। 1 लाख रुपए महीना, सॉरी 12 लाख पर एनम, 1 लाख पर मंथ, इससे कम इंदौर में कोई नहीं कमा रहा। 5 साल बाद की प्रैक्टिस के बाद 10-12 लाख रुपए साल के आप कमा सकते हो। अब मुझे ढूंढ के बता दो ऐसा कुछ और जो कोर्स केवल कितने साल में हो रहा हो, 3 साल में, वहां इतना ऑप्शंस बता दो। और हाईएस्ट, बहुत बढ़िया, इंदौर के जो सबसे पॉपुलर सीएस है ना, सबसे सीनियर सीएस जो है, वो साल के 2 से 3 करोड़ रुपए कमाते हैं प्रैक्टिस से। ये इंदौर की बात कर रहा हूं मैं, मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं अभी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। आप टारगेट रखो 3 साल में मुझे बाहर होना है यहां से। अपॉर्चुनिटीज आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा है। आप अभी इमेच्योर हो, बुरा मत मानना, लेकिन आप अभी इमेच्योर हो। इतनी अपॉर्चुनिटीज मैं आपको सब नहीं समझा सकता, इतनी अपॉर्चुनिटीज है। हाँ डेफिनेटली, हाँ बिल्कुल प्रियंका, आप एग्जीक्यूटिव के बाद भी इंटर्नशिप कर सकते हो, प्रोफेशनल के बाद भी कर सकते हो। करनी कंपलसरी कितने महीने की है? 21 मंथ की। तो बच्चे एग्जीक्यूटिव के बाद क्यों कर लेते हैं? टाइम बचाने के लिए। अदरवाइज आप प्रोफेशनल के बाद भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये बढ़िया है, तो ऑब्वियस है बेटा। वो एक डाउट है, फिर डिस्कशन खत्म कर रहा हूं। डाउट ये कि सर यार, लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि बहुत लोग फेल होते हैं, बहुत कम रिजल्ट आता है, ऐसा ही है ना? तो मेरी बात सुनो, आपको क्या लगता है सब सीएस करें और सब पास हो जाए तो इतनी इज्जत रहेगी? फिर इतनी इज्जत है क्यों, ये बताओ ना मुझे। कोई भी आपको बोलता है कि मैं सीए हूं, मैंने आपको कल आके बोला सीए सीएस दोनों हूं, अगर आपने मेरी डिग्री सुन के कोई इज्जत की तो किस वजह से की होगी, ये तो बताओ। क्योंकि ये करना बहुत आसान नहीं है। अगर सब हो जाएंगे तो वैल्यू कैसे रहेगी? इन प्रोफेशन की वैल्यू इसलिए है क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट्स क्या मेंटेन करती है? डिमांड और सप्लाई का गैप। 5 मिनट बस। हमारी इंस्टीट्यूट डिमांड सप्लाई का गैप मेंटेन करती है, इसलिए तो रेस्पेक्ट बनी हुई है। तो इंस्टीट्यूट को पता है कितने सीएस बनाने, इंस्टीट्यूट को पता है कितने पास करने। तो बेटा इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत आसान तो ऑब्वियस है नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे आपके जैसे ऑर्डिनरी बच्चे ही करते हैं। ये आपने गलत डाउट पूछ लिया, आप ये हर्ट करने वाले डाउट पूछ रहे हो। सर मैं ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूं, मैं कर सकता हूं क्या? बेटा सुनो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग कभी सीएस कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपने इन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ही फंस के रह जाते हैं। सीएस तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट ही करता है। आज से ना, अगर आप अपने आप को ऑर्डिनरी मानते हो तो एक इक्वेशन बना के रखना अपने दिमाग में। ऑर्डिनरी स्टूडेंट
ये सीएस बन जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या रखो अपने एफर्ट्स, आप सीएस बन जाओगे। पासिंग रिजल्ट सीएससीटी में तो आप पास हो गए, आप मान लो, आप बस क्लास आओ, डेली पढ़ो, जो कर रहे हैं करो, जो बोल रहे हैं वो कर लो, पास हो। व्हाट अबाउट एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आता है अराउंड अराउंड 10%। सबसे बड़ा फिल्टर सीएस में इंटर का ही है, एग्जीक्यूटिव। और प्रोफेशनल का रिजल्ट आता है अराउंड 25 to 30%। ये देखकर आपको खुशी होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव पास कर लिया ना अगर आपने, तो आप सीएस बन जाओगे। अब फाइनल में नहीं रोकते, एक जमाना था 3-4 साल पहले फाइनल में अटकाते थे, अब नहीं अटकाते हैं जान करके। अब उनको जो भी अटकाना है कहां अटका लेंगे। एग्जीक्यूटिव पास किया ना आपने, सोचो यार 25-30% रिजल्ट, हमारे टाइम पर ये 5 to 7% आता था। 10% तो बहुत हो गया फाइनल का रिजल्ट। सो यही है पासिंग परसेंटेज। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। आप पिछले 2 दिनों से मुझे सुन रहे हो, इस इक्वेशन को मैं अपने आप पे लगा चुका हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। आप पिछले 2 दिनों से मुझे सुन रहे हो, जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं वापस से बोल देता हूं, मैं सीए हूं, सीएस हूं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर हूं, पीएचडी कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम पास आउट हूं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुका हूं। ऑब्वियस है, अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन बीकॉम। और मैं कहां से हूं? राजस्थान के एक छोटे से गांव से, जहां मैंने पढ़ाई की है 10th तक गवर्नमेंट स्कूल से और हिंदी मीडियम से। आई डोंट थिंक आप में से कोई भी गवर्नमेंट स्कूल से है। मैं था। अगर मैं यहां आकर 5 साल में बीकॉम, सीए और सीएस 3, हमारे टाइम पर मिनिमम ही इतना टाइम लगता था, अगर मैं कर सकता हूं ना, तो आप सब कर सकते हो। आई नेवर फेल्ड इन एनी एग्जाम। सीए सीएस या साथ में ही किया है मैंने, सीए सीएस दोनों, ऐसा नहीं सीए होने के बाद सीएस किया, मैंने सीए सीएस दोनों साथ में ही किया है। और ना कभी सीए में फेल हुआ, ना कभी सीएस में फेल हुआ। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट हूं। एज बाद में करते हैं ऐसी सारी बातें। सो आई वॉज 22, मैं 22 साल का था जब मैं सीए सीएस दोनों बन गया था। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आपने मुझे दुखी किया वो बोल के कि ऑर्डिनरी हूं मैं, तो वापस इसलिए बता रहा हूं, अगर मैं कर सकता हूं ना, आप सब कर सकते हो। इट रिक्वायर योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट। आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो, तो सही डायरेक्शन में मेहनत करो, हम सब बनेंगे। हां, बस यहां फेल होने से डरना मत। सोच कर आओ कि हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बेशरम हो जाना तो अपन सीएस बन जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जैसे हार्डली 1-2% लोग होंगे जो बिना फेल हुए बन गए, अदरवाइज 90%, 99% लोग तो फेल होके सीएस बनते हैं। प्रथा है यहां फेल होना, कोई बुरी बात नहीं होती है हमारे यहां फेल होना। जैसे लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते, वैसे सीएस बनने के बाद कोई आपसे अटेम्प्ट नहीं पूछेगा कि कितनी बार में पास हुए, पाप माना जाता है वो। नोबडी आस्क, एवरीबडी आस्क। मुझसे कोई नहीं पूछता कि आपने कौन से मीडियम से किया, कहां से थे। हर कोई पूछता है सीए हो, सीएस हो, कब बने। कोई नहीं पूछता कितने अटेम्प्ट में बने, कौन से मीडियम से किया था। नोबडी आस्क। जस्ट फोकस ऑन द फंडामेंटल। सीएसीटी में जितनी अच्छे से मेहनत करोगे, एग्जीक्यूटिव में फंडामेंटल बहुत काम आएंगे, वहां अच्छे से मेहनत करो, एक बार में निकल जाओ तो प्रोफेशनल कंपेरेटिवली आसान है, अब अच्छा रिजल्ट आता है। ऑल राइट, सो इट्स सफिशियंट ऑन माय पार्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे मेरा सब्जेक्ट, दैट इज लीगल एप्टीट्यूड। ऑल राइट, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड डे, बाय। आपका ब्रेक है ना शायद 1:30 तक।
1:30 पर है ना नेक्स्ट क्लास, तो ब्रेक है, आप नीचे जा सकते हो, घूम सकते हो, कैंटीन है, सब है पीछे, है ना। परेशान, मैं से दुखी होकर मत बैठना यार, मस्ती से पढ़ो। आप नीचे जा सकते हो, 15 मिनट बाद है आपकी नेक्स्ट क्लास।